पाप से कैसे बचें? पाप से बचने के लिए हमें पाप के प्रकार को समझना पड़ेगा। पाप 3 प्रकार से किए जाते हैं और पाप टोटल 10 प्रकार के होते हैं। हम जो भी जाने अनजाने में पाप करते हैं यह निश्चित है उसका फल भी भोगना पड़ेगा। इसलिए इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को अंत तक जरूर देखें और एक एक शब्द पर गौर करें। तो पाप 10 प्रकार के होते हैं और पुण्य भी 10 प्रकार के होते हैं। मनुस्मृति में महर्षि मनु ने हम लोगों को यह बताया है और न्याय दर्शन के अंदर महर्षि गौतम भी इस पे प्रकाश डाले हैं। 4 प्रकार के पाप हम वाणी के द्वारा करते हैं और 3 प्रकार के पाप शरीर के द्वारा होते हैं तथा 3 प्रकार के पाप मन के द्वारा होते हैं। पहला है वाणी से किया गया पाप, तो इसमें 4 प्रकार है। पहला वाचा इंद्रित माने झूठ बोलना। इंद्रित बोलते हैं झूठ बोलने को। कहा जाता है, हमारे पुराने लोग कहते हैं, साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच हैं ताके हृदय आप का अर्थ है परमात्मा से। तो पहला पाप है झूठ बोलना। आजकल लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं। अगर किसी को कहीं जाना है और थोड़ा लेट हो गए तब तक उधर से फोन आ जाता है कि आप कहाँ हो। वह आदमी सच नहीं बोलेगा, सिर्फ झूठ बोलता है। बस तुम्हारे पास 2 मिनट में आ जाऊंगा। रहेंगे कहीं और, बताएंगे कहीं और। अरे क्या हो जाएगा अगर आप सच बता दिए तो। इसलिए झूठ बोलना बंद करिए, क्योंकि यह सबसे पहला पाप है। दूसरा पाप कठोर बोलने को कहा गया है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो सीधे सीधे कहते हैं जी, किसी को बुरा लगे या भला। यह ठीक नहीं है। शास्त्र ऐसा नहीं कहता कि आप सत्य भी वैसा बोलो कि दूसरे को बुरा न लगे। शास्त्र कहता है सत्य बोलो, लेकिन ऐसे मत बोलो कि कठोर वाणी सुनकर दूसरा व्यक्ति एकदम तिल मिला जाए। सत्य बोलो, लेकिन वह सत्य प्रिय शब्दों में होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। लेकिन ऐसा न हो कि प्रिय बोलने के चक्कर में झूठ बोलने लग जाओ, किसी की चापलूसी करने लग जाओ। सिर्फ सत्य शब्दों को प्रिय बनाकर बोलो। तो ये रहा वाणी द्वारा किया गया दूसरा पाप। तीसरा पाप है चुगली करना। चुगली सुनने में या करने में बड़ा मजा आता है। चुगली करने में समय का पता ही नहीं चलता। यह एक बड़ा पाप है। इसकी सजा मिलके रहती है। कुछ लोग तो सुना कुछ, देखा कुछ और मिर्च मसाला डालकर दूसरे से बताने लगे कि फलाना तो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था। चुगली वाणी द्वारा किया गया तीसरा पाप है। चौथा पाप है किसी पर लांछन लगाना। आपको बहुत सारे ऐसे धूर्त व्यक्ति मिल जाएंगे कि आप जो काम किए न हो फिर भी आपको बदनाम करने के लिए आपके ऊपर वह लांछन लगा देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो वाणी के द्वारा किया गया चौथा पाप है। अब जानते हैं शरीर के द्वारा किया गया 3 पाप होते हैं। उसमें से पहला पाप है हिंसा करना, माने अपने से दुर्बल व्यक्ति या कोई जीव को मारना, किसी निरपराध व्यक्ति को सजा देना। लेकिन एक अपराधी पर उसके अपराध के अनुसार दंड देना हिंसा नहीं कहलाता। तो शरीर के द्वारा किया जाने वाला पाप है हिंसा। शरीर के द्वारा किया जाने वाला दूसरा पाप है चोरी करना। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति का कोई भी वस्तु बिना उसके अनुमति के उठा लेते हैं तो उसे भी चोरी करना ही कहा जाता है। तो शरीर के द्वारा किया गया दूसरा पाप है चोरी करना। शरीर के द्वारा किया गया तीसरा पाप व्यभिचार करना, दूसरों पर अनाचार करना शरीर के द्वारा किया गया तीसरा पाप है। अब हम बात करेंगे मन के द्वारा किया गया पाप। तो पहला पाप है परिद्रोहम, माने दूसरों का बुरा हो जाए ऐसा हम मन में सोचते हैं।
जब हम किसी दूसरे के द्वारा प्रताड़ित होते हैं तो मन में यही सोचते हैं, इसका सत्यानाश हो जाए। वह जो आपको प्रताड़ित कर रहा है वो तो पाप कर ही रहा है, उसका फल उसको मिलेगा। लेकिन आप जो अपने मन में उसका सत्यानाश कर रहे हैं वह पाप आपका हुआ, उसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। इस पाप का एक फल होता है दुख मिलना। दुख मिलना निश्चित है, इसलिए मन से किसी के बारे में गलत मत सोचिए। एक छोटी सी कुम्हार की कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। एक कुम्हार के पास एक बूढ़ा गधा था और उसके पड़ोसी के पास एक नौजवान घोड़ा था। यह कुम्हार 50 किलो मिट्टी लाता था तो वह पड़ोसी 100 किलो मिट्टी लाता था। यह कुम्हार यही सोचता था कि काश उसका घोड़ा मर जाता। भगवान से यही प्रार्थना करता रहता था। तब तक उसका गधा ही गुजर गया। तब वह भगवान पर भी गुस्सा हो गया कि मैं आपसे क्या मांगा, बोला उसका घोड़ा मर जाए, लेकिन आपने मेरा गधा ही मार दिया। आपको समझ में नहीं आता? तो आप किसी दूसरे का गलत सोचते हैं तो दूसरे का गलत हो या ना हो, लेकिन आपका सत्यानाश जरूर होगा। इसलिए जीवन में कभी भी दूसरे के बारे में गलत मत सोचिए। ये मानसिक पाप मत करना, गलत मत सोचना। दूसरा पाप मन से सोचने वाला। पर द्रव्य मनसा माने दूसरों की वस्तु को देखकर सोचना कि यह मेरा हो जाता या उसे ले लूं, लेकिन लेते नहीं, सिर्फ सोचते हैं। इसको मन के द्वारा किया गया चोरी कहते हैं। तीसरा पाप है नास्तिकता, माने ईश्वर के व्यवस्था को न मानना। ये भी एक पाप है। जो जानकर भी ईश्वर के बनाए रास्ते पर नहीं चलते वह भी नास्तिक ही है। सिर्फ कहना कि मैं ईश्वर को मानता हूँ और मंदिर में जाना, लेकिन काम अपने लाभ के अनुसार करना, यह बहुत बड़ा पाप है। और जो ईश्वर को नहीं मानते वह तो नास्तिक है ही। तो ये 10 प्रकार का पाप है। यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिए, शेयर भी करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि इसी के रिलेटेड वीडियो आपके पास जाता रहे। धन्यवाद।